दिन यीशु झील के किनारे के निकट था। वह लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ को शिक्षा दे रहा था। उसे सुनने के लिए इतने सारे लोग आए कि यीशु के पास उन सब से बात करने के लिए स्थान न बचा। इसलिए वह पानी में खड़ी नाव पर चढ़ गया। वहां वह बैठ गया और लोगों को शिक्षा दी। यीशु ने उन्हें यह कहानी सुनाई। एक किसान बीज बोने के लिए बाहर निकला। जब वह हाथों से बीजों को बिखेर रहा था तो कुछ बीज मार्ग पर गिरे, परंतु पक्षियों ने आकर उन सब बीजों को खा लिया। दूसरे बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां बहुत कम मिट्टी थी। पथरीली भूमि पर गिरे बीज बहुत जल्दी अंकुरित हुए, परंतु उनकी जड़ें भूमि में गहराई में जाने में सक्षम नहीं थी। जब सूर्य निकला और गर्मी हुई तो वे पौधे मुरझा गए और मर गए। तो भी दूसरे बीज झाड़ियों के बीच में गिरे। उन बीजों ने बढ़ना आरंभ किया, परंतु कांटों ने उनको दबा दिया। इसलिए कांटेदार भूमि पर गिरे बीजों में से निकले पौधों में से कोई भी अनाज उत्पन्न नहीं कर पाया। दूसरे बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे बीज बढ़े और जितने बीज बोए गए थे उनसे 30, 60 और यहाँ तक कि 100 गुना अनाज उत्पन्न किया। जो कोई भी परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है वह उस बात पर ध्यान दे जो मैं कह रहा हूँ। इस कहानी ने चेलों को उलझन में डाल दिया। इसलिए यीशु ने व्याख्या की, वह बीज परमेश्वर का वचन है। वह मार्ग एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है परंतु उसे समझता नहीं है। तब शैतान उसके पास से वचन को चुरा ले जाता है, अर्थात शैतान उसे वचन को समझने से दूर रखता है। वह पथरीली भूमि ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और आनंद के साथ उसे स्वीकार कर लेता है, परंतु जब मुश्किल समय आता है या जब अन्य लोग उसे सताते हैं तो वह परमेश्वर से दूर चला जाता है, अर्थात वह परमेश्वर पर भरोसा करना बंद कर देता है। वह कांटेदार भूमि ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, परंतु वह बहुत सारी बातों के बारे में चिंता करना आरंभ कर देता है और वह बहुत सा धन कमाने का प्रयास करता है और वह बहुत सी चीजों को पाने का प्रयास करता है। कुछ समय के बाद अब वह परमेश्वर को प्रेम करने में सक्षम नहीं है। इसलिए जो उसने परमेश्वर के वचन से सीखा था वह उसे परमेश्वर को प्रसन्न करने में सक्षम नहीं करता है। वह गेहूं की डंठलों के समान है जो कोई अनाज उत्पन्न नहीं करती है, परंतु अच्छी भूमि वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उस पर विश्वास करता है और फल उत्पन्न करता है। बोने वाले का दृष्टांत एक बोने वाले से संबंधित है जो बीज बिखेरता है, जो 4 अलग अलग तरह की जमीन पर गिरता है। रास्ते के किनारे की कठोर जमीन बीज को अंकुरित होने से रोकती है और बीज पक्षियों के भोजन से ज्यादा कुछ नहीं बन पाता। पथरीली जमीन बीजों को अंकुरित होने और बढ़ने के लिए पर्याप्त मिट्टी प्रदान करती है, लेकिन क्योंकि जमीन की गहराई नहीं है, पौधे जड़ नहीं पकड़ पाते और धूप में जल्दी ही मुरझा जाते हैं। कंटीली जमीन बीज को बढ़ने देती है, लेकिन प्रतिस्पर्धी कांटे लाभकारी पौधों के जीवन को दबा देते हैं। अच्छी जमीन बीज को ग्रहण करती है और बहुत फल पैदा करती है। बीज बोने वाले के दृष्टांत के बिंदु को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर के वचन को मनुष्य द्वारा ग्रहण करना उसके हृदय की स्थिति से निर्धारित होता है। एक दूसरा सबक होगा उद्धार सुसमाचार की सतही, यद्यपि आनंदपूर्ण सुनवाई से कहीं अधिक है। कोई व्यक्ति जो वास्तव में बचा हुआ है वह इसे साबित करने के लिए आगे बढ़ेगा। हमारा विश्वास और हमारा जीवन बीज बोने वाले के दृष्टांत में वर्णित अच्छी भूमि का उदाहरण बने। बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में यीशु की व्याख्या सुसमाचार के प्रति 4 अलग अलग प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालती है। बीज राज्य का वचन है। कठोर भूमि उस व्यक्ति को दर्शाती है जो पाप से कठोर हो गया है। वह वचन सुनता है लेकिन उसे समझता नहीं है और शैतान संदेश को हटा देता है, जिससे उसका हृदय सुस्त हो जाता है और वचन को प्रभावित होने से रोकता है।
पथरीली भूमि उस व्यक्ति को दर्शाती है जो वचन से प्रसन्न होने का दावा करता है, हालांकि उसका हृदय नहीं बदला है, और जब परेशानी आती है तो उसका तथाकथित विश्वास तुरंत गायब हो जाता है। कंटीली भूमि उस व्यक्ति को दर्शाती है जो वचन को ग्रहण करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जिसका हृदय धन, सुख और वासनाओं से भरा हुआ है। इस दुनिया की चीजें उसका समय और ध्यान वचन से हटा देती हैं, और उसके पास इसके लिए कोई समय नहीं रह जाता। अच्छी भूमि उस व्यक्ति को दर्शाती है जो वचन को सुनता है, समझता है और ग्रहण करता है, और फिर वचन को अपने जीवन में अपना परिणाम पूरा करने देता है। अच्छी भूमि द्वारा दर्शाया गया मनुष्य चारों में से एकमात्र है जो वास्तव में बचाया गया है, क्योंकि उद्धार का प्रमाण फल है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो सब तक पहुंचे।